अब खुद ही भेजे सलामी, फरिश्ते करे जिनके दर की गुलामी। आओ पढ़े हम, आओ पढ़े हम सब मिलके बाहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी मौज़िइन आखर इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इखलास, अक़ीदत, मोहब्बत के साथ एक दफ़ा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़े जिंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़े जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका गैर के आगे न तन तेरा न मन। हो जिसमें इबादत का धोखा, मखलूक की ताज़ीम न कर। जो ख़ास खुदा का हिस्सा है बंदों में उसे तकसीम न कर। कटा कर गर्दने बतला गए हैं करबला वाले, कटा कर गर्दने बतला गए हैं करबला वाले। बंदों के आगे झुक नहीं सकते कभी खुदा वाले। नाम मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाह फ़िक्र को ताज़ा शऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो वासिता अहमद का देके,
नसीब कैसा भी हो वसीला मोहम्मद का दे के खुदा से जो भी मांगे ज़रूर मिलता है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुज़ुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, पर्दे की आड़ में बैठकर सुनने वाली माएँ बहनें, अल्लाह ताला ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई। दीन के उन्वान पर अल्लाह ने हम सबको जमा फरमाया। हम सारे मिलकर दुआ करते हैं, अल्लाह ताला मेरी हाज़री, आप हज़रात की हाज़री इस रंग में कबूल फरमाए। अल्लाह हम सबको मदीने की हाज़री नसीब फरमाए, आमीन कहो ज़ोर से। जिस तरह इस खूबसूरत महफ़िल में अल्लाह ने मुझे और आपको सिर्फ़ ईमान की निस्बत पर जमा फरमाया, ठीक इसी तरह अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में जमा फरमाए। इस बज़्म का मुकम्मल सवाब, इस महफ़िल का मुकम्मल सवाब अल्लाह ताला हमारे मरहुमीन तक पहुँचाकर सबके लिए दुखुल जन्नत का फ़ैसला फरमाए। दो बड़े आलम अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए, एक आलम दुनिया और एक आलम आखिरत। जिस आलम में मैं और आप आज सांस ले रहे हैं वो आलम दुनिया है, जो फ़ानी जहान है। यहाँ की हर चीज़ फ़ानी है, यहाँ की किसी भी चीज़ में दवाम नहीं। खुशी आती है चली जाती है, गमी आती है चली जाती है। ये दुनिया दारुल फना है, आखिरत दारुल बका है। दुनिया दारुल गुरूर है, आखिरत दारुल सुरूर है। दुनिया दारुल फितन है, आखिरत दारुल अमन है। दुनिया दारुल अमल है, आखिरत दारुल जज़ा है। ये बवाई का ज़माना है, आखिरत कटाई का ज़माना है। एक वक्त आएगा ये फ़ानी जहान छोड़कर मैं और आप आलम आखिरत की तरफ कूच कर जाएंगे। अफसोस इस बात का है हम इसकी फ़नाइयत को नहीं समझते। हमने कितने लोगों को कांधों पे उठाया, हम कितने लोगों के हमने ऐलान सुने, कितने मुर्दा चेहरे पर मिन्हा खलकनाकुम पढ़कर हमने मिट्टी डाली, कितनों के कफन खरीदे, कितनों की नमाज़े जनाजा पढ़ी। हम सारे जानते हैं कि एक वक्त आएगा मुझे और आपको भी इसी रस्म से गुजरना है। इस फानी जहान के अंदर बड़े बड़े लोग आए, बदकार भी आए, बावकार भी आए, अंबिया भी आए, औलिया भी आए, सुलहा भी आए, उलमा भी आए, बुलगा भी आए, हसीन भी आए, महजबीन भी आए, नाजनीन भी आए, दिलनशीन भी आए। अपना अपना वक्त गुजार के अल्लाह के पास चले गए। खली वालों यकीन करो, तकब्बुर में फिरौन भी क्यों ना हो, शाहजोरी में रुस्तम भी क्यों ना हो, हिकमत में जाली नोश भी क्यों ना हो, सदाकत में अबू बकर सिद्दीक भी क्यों ना हो, अदालत में फारूक आजम भी क्यों ना हो, सखावत में उस्मान इब्न अफ़्फ़ान क्यों ना हो, शुजाअत में शेरे खुदा अली मुर्तज़ा क्यों ना हो, जलाल में पैगंबर मूसा क्यों ना हो, रोने धोने में पैगंबर याकूब क्यों ना हो, सियासत में उबैदुल्ला सिंधी क्यों ना हो, विलायत में अहमद अली लाहौरी क्यों ना हो, खिताबत में अताउल्ला शाह बुखारी क्यों ना हो, इफ़्फ़त में मरियम क्यों ना हो, इम्तिहान में आसिया क्यों ना हो, आजमाइश में सुमैया क्यों ना हो, इल्म में आयशा सिद्दीक़ा क्यों ना हो, इस्तिक़ामत में हाजिरा क्यों ना हो, तहारत में फातिमतुज़ ज़हरा क्यों ना हो। एक न एक दिन सबको दुनिया छोड़ के चले जाना है। अल्लाह का कुरान कहता है, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। घरों में चले जाओ, सहराओं में चले जाओ, जंगलों में छुप जाओ, घर की कोठड़ियों में छुप जाओ। जब तुम्हारी मौत का वक्त आएगा कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। अल्लाह ताला मुझे और आपको आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन कह दो। और एक दूसरा जहान अल्लाह ने बनाया। और एक बात, दुनिया से कोई कुछ नहीं ले जाता। मिशकात शरीफ में है, कब्र तक, कब्रस्तान तक तीन चीजें साथ आती है, एक अमल, दूसरा माल, तीसरा रिश्तेदार। रिश्तेदार और माल दफन करके वापस आ जाते हैं। अगर तख्तों के नीचे काम आता है तो मेरा तुम्हारा अच्छा अमल है। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदाए जहां
एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का निशान, खून का गाढ़ा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां। मौत की पुरजोर आंधी जिस दम आके टकराएंगी, ये मिट्टी की इमारत फिर मिट्टी में मिल जाएंगी। बहारे दुनिया चंद रोजा, न चल यहाँ सर उठा उठा कर, खुदा ने करोड़ों नक्शे मिटा दिए हैं बना बना कर। जब तू दुनिया से जाएगा कुछ साथ न तेरे होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा कुल लिबास होगा। फिर हराम क्यों खाए, ले ही नहीं जाना कुछ, फिर डंडी क्यों मारे, चूना क्यों लगाए, टोपी क्यों पहनाए। कर्ज के नाम पर पैसे मांगते हैं लोग, वापसी का नामो निशान नहीं। अब तो डर लगता है, हज उमरा का पैसे देते भी डर लगता है। पासपोर्ट के साथ भाग जाते, पता नहीं जमीन निगल जाती है या आसमान उचक लेता है। हजारों लोग मिलेंगे, बहनों को विरासत में से हिस्सा नहीं देते। अरे कौन सा हिस्सा तुम कब्र में ले जाओगे। नेशापुर में एक व्यापारी था जिसकी दुकान नहीं चलती थी। उसने अपने दोस्त अहबाब से कहा, यार सबकी दुकानें चलती है, मेरी दुकान नहीं चलती। तो किसी ने कहा, नेशापुर में एक बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, उनके पास जाके दुआ करा, तेरी दुकान चल पड़ेगी। तो वो व्यापारी अल्लाह वाले के पास आया। वो खानकाई मिजाज के लोग होते थे, अपनी खानका में बैठे हुए थे, मुराकबे में, आंखें बंद है, नजर झुकी हुई है, तस्बीह घुमा रहे। कहा, हजरत जी आपकी निशानदेही की गई है, मेरी दुकान नहीं चलती, वजीफा दे दीजिए। तो गर्दन झुकी हुई है। हजरत कहने लगे, बेटा पूरा पूरा तोल के दिया कर। तो ये भी सोचने लगे, इन्हें क्या पता चला कि मैं कोई डंडी मारता हूँ, जरूर ये बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। फिर इन्होंने आदत बना ली, वो तोल के नहीं देते थे, कस्टमर से कहते थे तू ही खुद तोल के ले जा। इनके इस अमल की इतनी शोहरत हुई, चारों तरफ लोग 20 दुकान छोड़ के इन्हीं के पास सौदा खरीदने आते थे कि भाई ये तो इतना अच्छा व्यापारी है, खुद तोल के नहीं देता, कस्टमर से तुलवाता है, कोई ज्यादा ले जाए तो मना भी नहीं करता है। दूर दूर से काफले आते थे और यहाँ से सौदे खरीद के ले जाते। इतना पैसा आया, इतना माल बढ़ गया कि वो जो तोलने के आले होते हैं ना, बट वो भी 500 किलो के, वो सोने के बनवा दिए। एक दिन दिल में ये बात आई, जिसकी नसीहत से इतना रईस बनाऊं, चलो अपनी कैफियत हजरत को भी तो सुनाऊं। वो बट उठाया, खानका में पहुंच गए। कहा, हजरत आपकी एक नसीहत ने इतना रईस बना दिया, तोलने का आला भी सोने का बना दिया है। कहा, जाओ दरिया में फेंक दो। वो सोचने लगा, वापस गरीब बनाने का प्रोग्राम है, जाओ दरिया में। अब जिसकी नसीहत से रईस बने थे, अब बात को तो टाल नहीं सकते। वो बट उठाया, दरिया में फेंक दिया। कुछ जमाना गुजरा, एक काफला दरिया के किनारे से आ रहा था, ठोकर लगी, रेत हटाया, जब सूरत वाजे हुई तो वही सोने का बट था। सबको पता है कि ये हैसियत उस व्यापारी के अलावा किसी की नहीं है सोने का बट खरीदने की। उठाया, व्यापारी के पास पहुंचे। वो काफले वाले कहने लगे, तेरा सोने का बट दरिया के किनारे कैसे पहुंचा। इन्हें बड़ा झटका लगा, वजनी चीज डूब जाती है, किनारे पर कैसे पहुंची। कहा, आप तवक्कुफ कीजिए। वही बट उठाया, खानका में पहुंचे। कहा, हजरत आपकी नसीहत पे अमल किया था, फेंक दिया था, वजनी चीज डूब जाती है, किनारे पर कैसे पहुंची। हजरत ने गर्दन उठाई, मुस्कुराए, कहा, बेटा जो हलाल होता है ना वो डूबता नहीं है, तुम दरिया में भी डाल दो, अल्लाह किनारे पे पहुंचा देता है। हमारा डूब जाए ना तो हम दूसरों को ताना देते कि इसने जादू कर दिया है, ये नहीं सोचते कि इसमें कितनी मजलूमों की आहें लगी हुई है। ब्याज कौन गुनाह समझता है, सूदी कारोबार कौन गुनाह समझता है। दुनिया से क्या ले जाएंगे, 60 बरस 70 बरस फानी जहान है, और एक दूसरा जहान अल्लाह ने बनाया, आलम आखिरत। कुरान करीम में है, कयामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। यहाँ तो 24 घंटे में दिन खत्म। अभी जुमा ईद से ईद आ जाता है, पता ही नहीं चलता, कितना फास्ट टाइम गुजर रहा है। अभी कोविड को गए 5 साल हो गए, ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी लॉकडाउन, परसों लॉकडाउन हटाओ। टाइम में बरकत, इतना फास्ट जमाना गुजर रहा है। ये साल महीना हदीस में है, साल महीने के बराबर, महीना दिन के बराबर, दिन घंटे के बराबर, घंटा सेकंड के बराबर, मिनट के बराबर, मिनट सेकंड के बराबर, पलक झपक जुमा पता ही नहीं चलता। और कयामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। एक दफा जो जन्नत में गया,
अल्लाह उसको कभी बाहर नहीं निकालेगा, मिशकात में है। आप चाहते हैं कि हम जन्नत में जाए? कौन कौन चाहता है बताओ मुझे, जन्नत में किन किन को जाना है? और अल्लाह ने इतनी खूबसूरत जन्नत बनाई, पारा नंबर 26 सूरे मोहम्मद, अल्लाह फरमाता है मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकून फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तअमुहु व अनहारुम मिन खम्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़ा। 4 नहरें, कितनी ऊंची बोलो, 4 नहरें अल्लाह जन्नतियों को अता फरमाएगा। में पहली नहर पानी की नहर, दूसरी नहर दूध की नहर, और तीसरी नहर शराब, और चौथी नहर शहद। ये 4 नहरें अल्लाह जन्नतियों को अता फरमाए। आज पानी फिल्टर लाना हो ना, वो जापान से 2-3 लाख का मशीन मंगवाते, कहीं हड्डियों का कैल्शियम खत्म ना हो जाए। दूध आज देखो 80-90 तक पहुंचा हुआ है। अल्लाह वहाँ जन्नत, और वो भी मिलावट वाला। एक बंदा देर से दूध लेने के लिए किसी मकान के पास पहुंचा तो वह घर वालों ने कहा इतनी ताखीर हो गई, कहा पानी नहीं आ रहा था। हर चीज में मिलावट होती है ना। शहद देखो मिला हुआ, कोई कहता है चीनी मिली हुई है, कोई कहता है गुड़ मिला हुआ है, कोई कहता है केमिकल मिला हुआ है, प्योर गारंटी वाला। कोई अगर कह दे मैंने अपनी आंखों से उतारा है, मैंने अपनी नजरों के सामने उसको उतरवाया, तब जाकर कोई यकीन करता है। बाकी अगर कोई ऐसे ही हदिया दे दे तो 1 हफ्ते तक तो उसको अंदर ही रखते हैं कबाट में, देखते कि कहीं जम गया। कितने कहते हैं जम गया नकली है, न जमा असली है। इतनी बातें बनाते लेकिन गारंटी वाला नहीं। अल्लाह ताला बोलो इंशाअल्लाह जन्नतियों को शहद की नहर अता फरमाएगा। और चौथी नहर शराब। दुनिया में शराब हराम है, जन्नत में हराम नहीं। कुरान में है वसक़ाकुम रब्बुकुम शराबन तहूरा, तुम्हारा रब खूब तुम्हें अपने हाथों से पिलाएगा। अरे बीवी शरबत पिलाए हम तारीफ करते, तूने चीनी डाली या शहद डाला है, लज्जत दोबाला हो गई। कहते हैं ना अल्लाह पिलाएगा तो वो लज्जत कितनी, वो लज्जत कैसी महसूस करेगा जन्नती। कुरान में है वसक़ाकुम रब्बुकुम शराबन तहूरा, 4 नहरें अल्लाह जन्नतियों को अता फरमाएगा। और एक बात मिशकात में है, कोई बीमारी नहीं, कोरोना नहीं, टाइफाइड नहीं, मलेरिया नहीं, जुकाम नहीं, नज़ला नहीं, पेशाब नहीं, पाखाना नहीं। सहाबी ने पूछा या रसूलल्लाह पाखाना नहीं तो खाना कहाँ जाएगा? मेरे नबी ने फरमाया 1 डकार जन्नती लेगा सारा खाना हजम हो जाएगा। और हम डकार लेते ना पता चल जाता है कौन सी सब्जी खा के आया है, बदबू फूटती है ना। रमज़ान में देखते हो ना मगरिब में इतने चिल्लाते हैं, अरे जन्नती 1 डकार लेगा सारा खाना हजम। मेरे नबी ने फरमाया मिशकात में है डकार में बदबू न होगी, जन्नती डकार लेगा मुश्को जाफरान की खुशबू आएगी। आपको यहां से भागल जाना हो दूध लेकर, आप बर्तन में भर के ले जाएंगे। आपको यहां से जाना हो पालनपुर, शहद लेकर कंच की शीशी में भर के ले जाएंगे। मैं कुर्बान जाऊं, अल्लाह ने जन्नत इतनी हसीन बनाई, तफसीर जलालैन में है जन्नती एक जगह से 5 लाख 10 लाख किलोमीटर दूर चला जाए, बर्तन में भर के ले जाने की जरूरत न पड़ेगी। जहां जहां जन्नती चलेगा चारों नहरें साथ साथ चलेंगी। वैसे ही मुफ्त में दे देगा। कितने कहते हैं मौलाना हम तो जन्नत से आए जन्नत में जाएंगे, जैसे इसकी नानी ने वहां रूम बुक कराया हो। जुमा को मस्जिद में आते, जन्नत इतनी सस्ती होती अबू फकीहा की पसलियां न तोड़ी जाती। जन्नत इतनी सस्ती होती साहिबैन अबू बकर और उमर 5-5 दिन के फाके न झेलते। जन्नत इतनी सस्ती होती सुमैया के जिस्म के परख्चे न उड़ाए जाते। जन्नत इतनी सस्ती होती जनीरा की आंखें न नोची जाती। जन्नत इतनी सस्ती होती बिलाल को कोड़े न मारे जाते। बिलाल की दास्तान नहीं पड़ी, वो पीछे से लाठी मारता है बिलाल हंसता है, वो कोड़ा मारता है बिलाल मुस्कुराता है। किसी ने कहा बिलाल दर्द नहीं होता, वो मारता है तो हंसता है। कहा बाजार में मिट्टी का बर्तन खरीदने जाते हो? कहा हाँ। ठोंक बजा के देखते हो इसकी आवाज़ तो ठीक है, कच्चा तो नहीं? कहा हाँ। मेरा रब बिलाल को खरीद रहा है, ठोंक बजा के देख रहा है बिलाल कहीं कच्चा तो नहीं। मैं कहता हूँ रब खरीद ले, जिस्म से बोटियाँ उड़ेंगी लेकिन हक हक की आवाज़ ख़त्म न होंगी। इधर आ सितमगर हुनर आज़मा है, तुझी आज़मा हम जिगर आज़मा है। आह न कर लबों को सी इश्क है दिल लगी नहीं, सीने पे तीर खाए जा आगे कदम बढ़ाए जा, यानी ज़बान हाल से कह दे कि हाँ सताए जा। हम 3 दिन जमात में नहीं जा सकते, हम गश्त वाला आ जाए ना तो हम छुपते फिरते। बच्चे से कह देते जा, कह दे अब्बू घर पे नहीं है। ये भी बहुत होशियार इंग्लिश मीडियम पढ़ता है, बाहर आके कहता है अब्बू ने अब्बी का अब्बू घर पे नहीं है।
5 मिनट नहीं है मस्जिद में फजाइल अमाल की तालीम सुनने का, 5 मिनट। जमात वाले आके कह दे भाई दीन की बात होगी, नवाफिल से फारिग होकर बैठ जाओ मिंबर के पास, वही बैठते जो जमातों में आते हैं। जनाजे की नमाज फर्जे किफाया है, 4 ने पढ़ ली सारा गांव सबकदोश हो जाएगा। लेकिन दीन ये फर्जे ऐन है, ये 4-5 आदमियों का काम नहीं है, सिर्फ मेरा काम नहीं है, आपका सबका काम है। सबको अपना दीन संभालना है, सबको अपने ईमान को, कलमे की हिफाजत करनी है। हमारे पास नमाज पढ़ने, कुरान पढ़ने का कहाँ टाइम है? नौजवानों के पास टाइम कहाँ है कुरान पढ़ने का? साल साल गुजार। हमारे घर की बच्चियों के पास कहाँ टाइम है? आधा दिन स्नैपचैट में जाता है, आधा दिन बनाओ सिंगार में जाता है, आधा दिन टिकटॉक पे जाता है, आधा दिन शॉर्ट वीडियो देखने में जाता है, तो रील बनाने में जाता है। 5 साल 6 साल का मासूम बच्चा वो मोबाइल में वो जानता है जो आज बड़े नहीं जानते। लत ऐसी लगी हुई है, ऐसा नाग चिपका हुआ है, लाख कोशिश करो हटता नहीं। कितने बेशुमार घर ऐसे मिलेंगे, जब तक इनको शॉर्ट वीडियो ना दिखाई जाए वो बच्चों के लुक में हलक से नीचे नहीं जाते। बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर अगर किसी को मायूस देख लो तो पूछो नहीं भाई टाइफाइड हो गया है, बस समझ लो ये चार्जर घर भूल के आया है। अरे घर में मोबाइल होता है चार्जिंग में, फिर भी नमाज में वो रब्त ऐसा जुड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है अभी वाइब्रेट हो रहा है, हालांकि घर पे छोड़ के आया है। अरे 5 रुकू पढ़ो, 6 रुकू पढ़ो। नौजवानों से कहता हूं आधा पारा पढ़ो, 1 पारा पढ़ो, 1 महीने में 1 कुरान। रमजान आएगा तुम्हारे दामन में 11 कुरान होंगे, फिर रमजान में पढ़ने में दिक्कत ना होगी। आज रमजान से रमजान खोलते नहीं, इस वजह से दुश्वार लगता है, वो आदत नहीं बनी होगी। जिस चीज़ की मश्क होती है ना वो आसान बन जाती है। हमारी कुरान की तिलावत की मश्क नहीं है, सीधा रमजान को पहुंचते कुरान तक नहीं पढ़ते, फिर तरावी में भी वो मस्जिद ढूंढते 20 मिनट में 20 रखा, माशाल्लाह हाफिज साहब बहुत अच्छा पढ़ते। मेरे नबी ने फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैन इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी। 2 चीजें तुम्हें देकर जा रहा हूं, एक अल्लाह की, अगर इसको मजबूती से थाम लिया मेरे बाद कभी तुम गुमराह ना होंगे। एक किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, और एक सुन्नती, मेरी सीरत, मेरी जिंदगी। एक हाथ में अल्लाह का कुरान ले लो, एक हाथ में मुस्तफ़ा का फरमान ले लो, फिर शौक से मर जाओ खली के अंदर, अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देगा। मस्तूरात बैठी है, एक किस्सा इनकी नजर करता हूं, तराशे किताब मौलाना तकी उस्मानी की। फरमाते अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, वो फरमाते मैं हज पढ़ के आ रहा था, मुल्क शाम की तरफ जा रहा था, मैंने रास्ते में सहरा में एक बुढ़िया को देखा, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, इस लक़दक सहरा में तने तनहा बुढ़िया क्या कर रही है। मैंने पूछा अस्सलामु अलैकुम, कहा सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम, कुरान से जवाब दे रही है। मैंने कहा इस लक़दक सहरा में तू क्या कर रही है? कहा मैं युज़लिल्लाहु फला हादी अला, अल्लाह जिसे धक्का दे दे उसे संभालने वाला कोई नहीं। मैं समझ गया ये काफिले से बिछड़ी हुई है। मैंने कहा कितना टाइम हो गया? कहा सलासा लयालिन सविया, 3 रातें हो गई मैं अपने काफिले से जुदा हुई हूँ। मेरे पास, कहा तेरे पास पानी वगैरह है नहीं, तो नमाज पढ़ती है तो कैसे पढ़ती है? वो कुरान से कहने लगी फ़इन लम तजिदु माअन फतयम्ममु सईदन तय्यबा, मैं समझ गया तयम्मुम करके नमाज पढ़ती है। मैंने कहा माई तेरे पास रोटी है नहीं? मेरे पास रोटी है, खाना के लिए पेश करूँ? कहा तुम अतिम्मु सियाम इलल लैल, मैं तो रोज़े से हूँ। कहा सफ़र में भी रोज़ा? कहा फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल्लाह, नफली रोज़ा है। कहा सफ़र में फ़र्ज़ रोज़ा छोड़ने की इजाज़त, तो नफल रोज़ा रखे हुए। कहा व अन तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, अगर तुम्हें रोज़े की जज़ा मालूम हो जाए तो सफ़र में भी रोज़ा रखना शुरू कर दो। मैं जो बोलूँ वो कुरान से जवाब देती। मैंने कहा माई मेरी ज़बान में बात क्यों नहीं करती, कुरान से जवाब देती है। वो कहने लगी मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, मैं जो बोलूँगी फरिश्ता लिख लेगा, मेरा ईमान इजाज़त नहीं देता मेरे नामे अमाल में कुरान के अलावा और कुछ लिखा जाए। यहाँ तो 2-3 इकट्ठी हो जाए ना होटले पे, सारे गांव की औरतों की वाट लग जाती है। आधा घंटा गीबत करेंगी, फिर कहेंगे तू तो फारिग है, मेरे को घर में कितना काम पड़ा है, गेट तक छोड़ देती हूँ, वहाँ 20 मिनट वहाँ खड़ी रहेंगी। अगर मजमून इनका अधूरा रह जाए 2 महीने के बाद मुलाकात, तो कहा वो 2 महीने पहले तो कुछ कह रही थी, फिर वो कंटिन्यू चलता है। हमारे नबी मेराज पर गए,
तो जहन्नम में औरतों को देखा कसरत से, तो जिब्रील से पूछा ये इतनी सारी औरतें जहन्नम में क्यों है? तो दो खामियां बताई, बुखारी में है, तकफुरनल लाना व तकफुरनल अशीर। पहला, लान तान ज्यादा करती है, और नंबर 2, अपने शोहरों की नाफरमानी करती है। आज हमारे घर टूटते, न शोहर बीवी के हुकूक जानता है, न बीवी शोहर के हुकूक जानती है। मेरे नबी ने 11 शादियां फरमाई, खदीजा, आयशा, सफिया, सऊदा, हफ्सा, ज़ैनब बिनते जहश, ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, जुबैरिया, मैमूना। कितनी खूबसूरत जिंदगी आती। आज एक जिंदगी नहीं संभाल सकते, और फतवे पूछते मौलाना 4 शादी कर सकते? अरे पहले एक को तो संभालो। अरे 2 भी कर सकते, 3 कर सकते, 4 शरीयत ने इजाजत दी। मैं कौन सा होता हूं रोकने वाला? फन्किहू मा तौबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा। अल्लाह ने सूरह निसा में फरमाया, तुम जो औरतें तुम्हें पसंद आ जाए तुम शादी करो, 2, 3, 4। अरे इब्तिदाई 2 से हुई, 2 तो लाजिम है। मैं तो अभी चला जाऊंगा बयान करके, आप जानो। वो एक भाई ने दूसरी शादी करने का प्रोग्राम बनाया, जुब्बा पहना, माशाल्लाह परफ्यूम लगाया, अमामा पहना, अपनी बीवी से कहने लगा आज जुमा का दिन है, मौलाना से तारीख फिक्स हुई है, मेरा निकाह है। कहा बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह, तुम्हें 4 की इजाजत है, तुम कर सकते हो, लो मेरे हाथ का बरकती शरबत पी कर जाओ। वो शरबत पीकर सोया, मंगल को उठा हड़बड़ाता हुआ भागा। कहाँ जा रहा है? कहा जुमा है, तारीख फिक्स हुई है, आज मेरा निकाह है। कहा आज मंगल है। अब दोबारा ऐसा इरादा किया, कयामत के दिन उठेगा। एक आदमी ने चौथी बीवी घर पे लाया, चौथी। तो वो जो हम कपड़े टिंगाते हैं ना, वहां कील पर एक दुपट्टा लटका हुआ था। पहले दुपट्टे की तरफ इशारा करके वो लड़की पूछने लगी ये दुपट्टा कैसा है? कहा मैंने पहली शादी की, वो फौत हो गई, उसकी याद में मैंने दुपट्टा लटकाया है। दूसरी कील पे दूसरा दुपट्टा, कहा ये? कहा फिर दूसरी शादी की, वो भी फौत हो गई, इसकी याद में मैंने दूसरा दुपट्टा लटकाया है। वो बहुत जुर्रत वाली थी, वो अपना रौब जताना चाह रहा था, लेकिन ये बड़ी होशियार थी। तीसरी खूंटी पे तीसरा दुपट्टा, कहा ये? कहा फिर तीसरी शादी की, वो भी फौत हो गई, तो मैं तुझे लिया है। तो वो कहने लगी ये चौथी खुट्टी पे मेरे दुपट्टे की उम्मीद ही न रखना, यहां मैं तेरा पायजामा लटकाऊंगी। एक बीवी नहीं संभली जाती, एक माँ नहीं संभली जाती, 4 जवान बेटे, 1000 घरों में माँ बाप सिसक कर जिंदगियां गुजारते, जिनके पैरों तले मेरे रब ने जन्नत बताई, मेरे नबी ने जन्नत बताई। मेरे नबी को अम्मी आयशा से कितना प्यार था। लना शमसुन वलिल आफाक़ शमसुन व शमसी खैरुम मिन शमसी समा। आयशा फरमाती है एक आसमान का सूरज और एक मेरा सूरज है, मेरा सूरज आसमान के सूरज से अफजल है, क्योंकि मेरे सूरज के सदक़े में अल्लाह ने वो सूरज बनाया है। फ़इन्न शम्स ततलु बअदल फ़जर व शमसी तालिउन बअदल ईशा। ऊपर वाला सूरज फजर के बाद निकलता है और मेरा सूरज ईशा के बाद तुलू होता है। ये सुन्नत है। हमारे नबी ईशा के बाद घर जाते सलाम करते, बीवी को देखकर मुस्कुराते, ये सुन्नत है। हम आग बगोले चेहरा जैसे किसी ने अनार नहीं छोड़ लिया, फिरौन की तरह घर में घुसते। अगर मुस्कुराए तो हमारी बुजुर्गी मुतासिर हो जाएंगी, हमारा रौब मुतासिर हो जाएगा। हराम है बीवी के सामने देखकर सलाम करके मुस्कुराना। अरे मैं कहता हूं मोहब्बत का एक अच्छा फार्मूला, तुम्हारी बीवी अगर तुम्हें बिरयानी खिलाए, कोरमा खिलाए, कोफ्ता खिलाए, आज तक 15 साल हो गए शादी के, 12 साल हो गए, 10 साल हो गए, कभी 200 का नोट हदिये में दिया कि आज बहुत अच्छी बिरयानी। हम होटल में जाते 4000 का बिल देते, लेकिन बीवी इससे अच्छा क्वालिटी वाला खिलाती है, लेकिन कभी 200 का नोट हदिये में दे भी दिया तो रात को वापस ले ला, मावा खाने के जाते हो। 200 का नोट आज तक, वो तारीफ की भूखी। अगर एक दिन तुमने 500 का नोट दे दिया, देखो अगली बिरयानी तुम्हें उससे ज्यादा लज्जत वाली मिलेंगी। लेकिन नहीं, हमारी जबानों पर शिकवे होते, अरे यार कैसे बिरयानी बनाई, नमक कितना ज्यादा है। 15-15 साल से खिलाते, कभी तारीफ नहीं गाई, कभी तारीफ के गीत नहीं गाए हमने। सब जब भी टोका इनको लान तान करते रहे। अब कसूर इनका भी है, नहीं इन्होंने इनके हुकूक को संभाल जाना है, नहीं इन्होंने इनके हुकूक को जाना है। हालांकि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन कुरान में। घर टूटते हैं क्योंकि हमने अम्मी आयशा की लाइफ नहीं पढ़ी, हमने उम्मे सलमा की जिंदगी नहीं पढ़ी। मेरे नबी ने 11 शादियां फरमाई, वो 11 जिंदगियां नहीं पढ़ी, इसलिए हमारी एक जिंदगी अजीरन बनी हुई है।
6 साल की उम्र में मां चली गई, पैदा हुए बाप नहीं, ना कोई सगा भाई है ना कोई सगी बहन है। शीमा सगी बहन नहीं थी। जिनके प्यार में उरूज होता है वो सारे प्यार के रिश्ते मेरे रब ने सारे बचपन में छीन लिए थे। 25 साल तक चचा ने संभाला, वो भी फौत हो गई। 8 साल की उम्र में दादा भी चले गए। और कोई सगा भाई नहीं, कोई सगी बहन नहीं। कहा कल उठकर कोई ये ना कहे कि ये नुबुव्वत का जो ऐलान करता है वो अपने भाई के बलबूते पर करता है। और एक दूसरी हिकमत थी, कोई सगा भाई नहीं, कोई सगी बहन नहीं। हमारे यहाँ क्या होता है, कोई बच्चा पैदा होता है ना, हम 1 ही मिनट में इसका नक्शा दूसरों के साथ जोड़ देते हैं। कहाँ हाथ, कहाँ मुमानी जैसे, गाल कहाँ दादा जैसे, दांत अभी आए नहीं कहाँ नाना जैसे। 1 ही सेकंड में पूरा नक्शा जोड़ देते। मेरे रब ने न मेरे नबी का सगा भाई है न सगी बहन है, ताकि हम कल उठकर मक्का का कोई बंदा, मदीने की कोई औरत ये ना कहे ये अपने भाई जैसा, ये अपनी बहन जैसा है। अल्लाह फरमाता है मैं खालिकियत में बेमिसाल हूँ, ये बशरियत में बेमिसाल है। मैं रब्बुल आलमीन हूँ, ये रहमतुल लिल आलमीन है। क़यामत की सुबह तक मेरी वहदानियत की कुर्सी पे कोई आ नहीं सकता, मोहम्मद की ख़त्म नबुव्वत की कुर्सी पे कोई बैठ नहीं सकता। और एक बात, कल कयामत का दिन होगा, कोई नहीं बचाएगा। अगर किसी की सिफारिश पर मैं और आप इंशाल्लाह जन्नत के मुसाफिर बनेंगे तो वो आमीना का लाल है। बोलो बेशक। फिजाओं में बसी खुशबू, जुबां पर किसका नाम आया। फिजाओं में बसी खुशबू, जुबां पर किसका नाम आया। वही हजरत मोहम्मद अर्श से जिन पर सलाम आया। नबी उम्मी लक़ब, नबी उम्मी लक़ब, लेकिन मुअल्लिम था आलम का। रिसालत को है जिस पे नाज, वो खैरुल अनाम आया। किताबे फितरत का सरवरत रोशन हुआ जिससे, वही फारान के दामन से एक माँ है तमाम आया। यकीनन बख्श देगा, यकीनन बख्श देगा रब्बे आलम मुझ आसी को, अगर वो हश्र में कह दे कि ये मेरा गुलाम आया। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुलामी में जियो, गुलामी में जियो, गुलामी में मर जा। इंशाल्लाह पीछे रिश्तेदार रोते रह जाएंगे, हमारे नबी इंशाल्लाह हमारी आमद का इंतजार करेंगे। 100 दफा दुरूद पढ़ के सोया करो, इस नियत से पढ़ लो ख्वाब में हुजूर का दीदार नसीब हो जाए। 5 वक्त नमाज पढ़ो पाबंदी के साथ। 24 घंटे में 1 पारा कुरान की तिलावत करो और 1 तस्बीह रोजाना सुबहान अल्लाह की पढ़ो, 1 तस्बीह अल्हम्दुलिल्लाह की पढ़ो, 1 तस्बीह अल्लाहु अकबर की पढ़ो और 1 तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़ो। सारे आमाल को मिला लो, मुश्किल से 1.5 घंटा लगता है। 24 घंटा रब नेमतों की बारिश बरसाता है, उस रब के लिए 1.5 घंटा नहीं है। इंसान न बनाता जानवर बनाता, क्या कर सकते थे? कुत्ते बना दिया होता, सारा दिन लोगों की फेंकी हुई हड्डियां चाटते। गधे बना दिया होता, क्या कर सकते थे? सारा दिन लोगों का सामान उठाते, माशाल्लाह डंडे अलग से पड़ते। इंसान बनाया, मुसलमान के घर पैदा फरमाया और आमीना के लाल का उम्मती बनाया। 1,24,000 अंबिया में मेरा तुम्हारा ईमान है, हमारा नबी सारे नबियों से आला। बोलो बेशक। हमारा नबी सारे नबियों से बाला, हमारा नबी सारे नबियों का सरदार, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन।
कोई आदमी उस वक्त तक मुकम्मल मुसलमान कहलाने के लायक नहीं, कोई आदमी उस वक्त तक मुकम्मल मोमिन कहलाने के लायक नहीं जब तक मैं काली कमली वाला उसके दिल में, उसके माँ बाप से, बीवी बच्चों से, दुनिया के तमाम लोगों से मैं काली कमली वाला प्यारा न बन जाऊं। हम उस नबी से प्यार क्यों न करें, हम उस नबी की सुन्नतों को जिंदा क्यों न करें जिनका अल्लाह ने कुरान में जगह जगह जिक्र फरमाया, जिनके चेहरे को रब ने वद्दुहा कहा, जिनकी जुल्फों को रब ने वल्लैल कहा, जिनके दांतों को रब ने यासीन कहा, जिनके सीने को रब ने अलम नशरह कहा, जिनकी चादर को रब ने या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, जिनके कंबल को रब ने या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा। अल्लाह फरमाता है मैं रब्बुल आलमीन हूँ, ये रहमतुल लिल आलमीन है, सारी कायनात में सबसे अनोखा, सारी कायनात में सबसे निराला ये मेरा हबीब है। जो चीज मेरे नबी से चिमट गई, चमक गई, जिस रात में आए वो रात रातों से आला, जिस महीने में आए वो महीना सारे महीनों से आला, जिस खानदान में आए वो खानदान सबसे आला, जिस घड़ी में दुआ मांगी वो घड़ी बाकी सारी घड़ियों से आला। अल्लाह फरमाता है जिनके आने से दिलों को सहारा मिला, जिनके आने से फर्श को मर्तबा मिला, जिनके आने से अर्श को मर्तबा मिला, उस पैगंबर के कदमों में जब सिद्दीक आया यारे गार बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब फारूक आया कातिल से आदिल बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब उस्मान आया सिन्नूरैन बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब अली आया दामादे रसूल बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब बिलाल आया करोड़ों इमामों का वली बन गया। हम भी नबी के कदमों में झुक जाए, हम भी नबी की सुन्नतों को जिंदा करें, नबी के तरीक़ों को अपनी ज़िंदगी में लाए, इंशाअल्लाह हम भी सारे लोगों के सरदार बन जाएंगे। जो पस्त है वो आला बन जाएगा, जो महकूम है वो हाकिम बन जाएगा, जो ज़ेर है वो बुलंद हो जाएगा, जिसके रिस्क में तंगी है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला रिस्क के दरवाजे खोल देगा इंशाअल्लाह। 12 रबीउल अव्वल को सिर्फ नबी याद आते हैं, एक दिन के लिए नबी बन के आए थे हमारे नबी। हमारे नबी के अखलाक कैसे थे, आज हमारे अखलाक देखो। मस्जिद की लैट्रिन के बाहर 45 रुपए के जो स्लीपर रखते हैं वो भी आधे आगे से काट के रखते हैं, डर लगता है कि ये जूते भी कोई ना ले जाए। हमारी मस्जिद की लैट्रिन के स्लीपर भी महफूज नहीं है, हमारा किरदार इतना बदनुमा है। और हमारे नबी ने मिशकात में पत्थर मारने वाले को भी दूध पिलाया। आज एक भाई दूसरे भाई से, एक बाली जमीन का टुकड़ा झगड़ा चल रहा है, साल गुजर गए, भाई भाई से ईद को भी नहीं मिलता। यतीम को यहां बिठाकर ईदगाह ले गए, हलीमा सादिया के कदमों में चादर बिछाई, हातिम ताई की बेटी के नंगे सर पर मुज़म्मिल की चादर रखी। आज हमारा अखलाक देखो। एक बच्चा ईद का दिन रो रहा है, हमारे नबी ने पूछा आज सारे बच्चों के चेहरों पे खुशी है, तू क्यों रो रहा है? कहा फुला गज़वे में मेरा बाप शहीद हो गया, चंद हफ्तों पहले मेरी माँ फौत हो गई, इस भरी कायनात में मेरा कोई नहीं है। आपने अपना आगोश रहमत खोल दिया, कहा जिसका कोई नहीं उसका खुदा के बाद मैं काली कमली वाला हूँ। घर ले गए, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया हसनैन का खूबसूरत जोड़ा मंगवाओ। जोड़ा मंगवाया, कहाँ इसे नहलाओ, जोड़ा पहनाओ, पहनाया। कहाँ फिर जब इसकी मांग सज गई, मस्जिद एहसास महरूमी को दूर करते हुए हमारे नबी ने फरमाया बच्चे अमा तरज़ा अन्ना मुहम्मदिन अबू का व आयशत उम्मु का व फ़ातिमत बिन्त मुहम्मदिन उख्तु का। कहा बेटा तुझे क्या ये बात पसंद नहीं कि आपके मोहम्मद तेरे अब्बू लगे, आयशा तेरी अम्मी लगे, फ़ातिमा तेरी बाजी लगे? कहा मुझे ये रिश्ते मिल जाते तो मुझे और क्या चाहिए। कहा जा आज के बाद ये सारे रिश्ते तेरे रहे। फिर पूछा तेरा बाप जिंदा था, ईदगाह जाता था, कैसे ले जाता था? कहाँ यहाँ बिठा के ले जाता था। अब ज़मीन पर तशरीफ़ फरमा हुए उसको यहाँ बिठाया, ईदगाह जा रहे, चौक पर चंद बच्चे खड़े हैं। एक बच्चे ने ठंडा सांस लिया जब ये मंजर देखा, कहने लगा काश आज मैं भी यतीम होता, बाप की उंगली न मिलती, नबी का कंधा तो मिल जाता। अगर नबी की सीरत ना अपनाई तो जहन्नम में जाना पड़ेगा, और वैसे ही धड़ाके होंगे जैसे अभी हो रहे हैं। एक जोर के धड़ाके की आवाज आई मिशकात में,
अल्लाह के नबी ने जिब्रील से पूछा ये आवाज़ कैसी। अल्लाह के नबी ने सहाबा से पूछा जानते हो ये आवाज़ कैसी है? कहा नहीं जानते। कहा 40 साल पहले जहन्नम में एक पत्थर छोड़ा गया था, आज वो नीचे पहुंचा है। इतनी गहरी अल्लाह ने जहन्नम बनाई। फिर उसे कहा जाएगा, जैसे अमानत में खयानत करने वाले के बारे में किताबों में लिखा है, जो अमानत में खयानत करता है वो कयामत के दिन सारे अमानत वसूल करने के लिए आएंगे। भाई हमारा पैसा लो, हमारे कपड़े लाओ, हमारी चांदी लाओ, हमारा सोना लाओ, हमने तुम्हारे पास बता रहे अमानत रखा था। अब वहाँ क्या देगा? वहाँ तो कपड़े भी नहीं होंगे, सारे बरहना होंगे। इसलिए मिशकात ने उम्मुल मोमिनीन आयशा ने पूछा हमारे नबी से, सारे नंगे होंगे, एक दूसरे से हया नहीं आएंगी, शर्म नहीं आएंगी? कहा वो मामला इतना खतरनाक होगा एक दूसरे की तरफ देखेंगे भी नहीं। फिर उस आदमी से कहा जाएगा जिसने अमानत में खयानत की होगी, कहा भाई जा तूने जिन जिन लोगों के माल के साथ खयानत की है वो सारों का माल वहां नीचे रखा हुआ है, जा ले आ और इन सारों को वापस करके जान छुड़ा। वो अंदर जाएगा, नीचे पहुंचते पहुंचते 40 साल लग जाएंगे। वहां अमानत का माल सारा मौजूद होगा, वो उठाकर वापस लाएगा। वापस आते आते फिर 40 साल लग जाएंगे। वो बाहर निकलने की बिल्कुल तैयारी में होगा, उसका पांव फिसलेगा, फिर वापस लुढ़क जाएगा। फिर पहुंचते पहुंचते 40 साल, फिर ऊपर आएगा, फिर वापस पांव लुढ़केगा, फिर वापस जाएगा। कयामत तक उसके साथ यही सुलूक किया जाएगा। हमारे नबी मेराज में गए, कितनों के पेट मटकों की तरफ फूले हुए, सांप बिच्छू रेंग रहे। कहा ये कौन लोग हैं? कहा ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो सूद खाया करते थे। तन्नूर देखा, नंगे मर्द और औरतें तन्नूर में जल रहे हैं। आग नीचे जाती है, ये नीचे जाते, आग ऊपर आती, ये ऊपर आते। हमारे नबी ने पूछा ये कौन लोग हैं? कहा ये वो लोग हैं जो हलाल बीवियां मुयस्सर होने के बावजूद बाजारी औरतों से मुंह काला करवाते थे, जिना करते थे। आज जिना को कौन गुनाह समझता है? शादियों में ही देख लो, हम तो इकट्ठा खिलाते, चलो वहां से बच गए तो नलकों पे सारे जमा हो जाते, वहां से बच गए तो घर पहुंचते पहुंचते कितने जमा हो जाते। फिर भी हमारे यहाँ पालनपुर वाले जो इलाके अल्हम्दुलिल्लाह वहां तो पर्दे का बहुत मुनज्जम, बहुत ही अच्छा नज्म किया जाता है। लेकिन कितनी जगह शादियां होती है ना, ये सारे मर्द होते हैं ना, ये पिंडा औरतों के शामियाने में मिलेंगे, खाली डोल लेके ही घूमते रहते। मोहतरमा चावल डालू, मोहतरमा दाल डालू, ये हाथ धो के बैठी है, वहां पूछ कितने लोग भूख के बैठे। ये आंखों का जिना होता है। इतनी बड़ी दीवार बीच में होनी चाहिए, एक लड़की बाप के घर से खाना खाकर वापस घर पहुंच जाए, किसी आदमी को पता कहां से चले। लड़कियों का हॉल अलग, मस्तूरात का खाने का हॉल अलग, मर्दों का खाने का हॉल अलग। मस्तूरात में तकसीम करने वाली खवातीन लड़कियां होनी चाहिए। सारे वहां नौजवान वहां ही चक्कर लगाते हैं। और शादी होती है ना तो वही बम्बई वाला परफ्यूम लगा के जाते हैं। अगर लोग उसके तरफ देख के माशाल्लाह ये परफ्यूम कहाँ है, परफ्यूम तो एक तरफ रहता है, उसकी नियत होती है मेरी तरफ लोग देखे, दुबई वाला परफ्यूम लगा के निकलते। वो शैतान कहाँ छोड़ता है? जहाँ दो होते हैं ना वहाँ तीसरा शैतान होता है, तीन चार चौथा शैतान होता है, चार तो वहाँ पांचवा शैतान होता है। इसलिए तो अपना खुद का बेटा है, माँ को ये हिदायत दी गई है 10 साल का हो जाए बिस्तर अलग कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि बेटा माँ के साथ जिना कर ले। ये शरीयत यहाँ तक सिखाती है। आज तो भाभी देवर के साथ बाइक पे घूमती है, जिसको मौत का मौत, अलहम वल मौत। देवर के बारे में पूछा साहबी ने देवर का क्या हुक्म, का वो तो मौत है। क्या आमतौर पर देवर से बचा नहीं जाता तो वही फिर मौत का सबब बन जाता है, जहन्नम का सबब बन जाता है। फिर वो कारनामा अंजाम देता है, काश न जमीन देखती ना आसमान देखता। सालों से यही चल रहा है। जिना को कौन जिना समझते हैं? दौर देख लो, ये सोशल मीडिया पर जो तूफान बदतमीजी फैला हुआ है। मासूम छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां आवारा हो गए। निकलो इंस्टाग्राम के दलदल से, निकलो फेसबुक के कीचड़ से, निकलो सोशल मीडिया की गंदगी से, निकलो। अपने बच्चों के हाथों में कुरान दो, अपने बच्चियों के हाथों में कुरान दो। कल मर जाओगे, बच्चों के दामन में दीन की दौलत होंगी। मरे हुए माँ बाप के लिए हाथ उठाकर दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह कब्र आसूदा बना देगा। अगर इन्हें दीन न दिया, कुरान से इन्हें न जोड़ा, नबी की सीरत न पढ़ाई, फातिमा की सीरत न पढ़ाई, इनके पास हमारे मरने के बाद दामन में इतनी फुर्सत नहीं होगी मरे हुए माँ बाप के लिए सूरतुल फातिहा का तोहफा पेश करे। बच्चियों को कुरान सिखाओ, बच्चों को कुरान सिखाओ।
मिशकात में कुरान को वबाल न बनाओ, शिकायती न बनाओ, सिफारिशी बनाओ। नौजवानों से कहता हूं हर जुमा को सूरे कहफ पढ़ने की आदत बनाओ। सारा जहान बेवफा, औलाद बेवफा, बीवी बेवफा, सोना धन बेवफा, अल्लाह का कुरान कहता है मैं वफादार हूं। आयतुल कुर्सी कहती है 3 दफा तिलावत करके दरवाजे पे फूंक मार लिया कर। सारी सारी रात तू सोया कर, तेरे घर की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी। सूरे तबारकल्लज़ी कहती है ओ अल्लाह वाले, रोजाना रात को ईशा की नमाज के बाद मेरी तिलावत की आदत बना लिया कर। सारे रिश्तेदार दफन करके निकल जाएंगे, मैं अल्लाह का कुरान सिफारिशी बनकर तेरी कब्र में पहुंच जाऊंगा। सूरतुल बकरा कहती है ओ अल्लाह वाले, एक दफा अपने मकान में मेरी तिलावत कर लिया कर। जादू टोने टोटके से तेरे घर को बचाना मेरी जिम्मेदारी। सूरह यासीन कहती है ओ अल्लाह वाले, रोजाना फजर की नमाज के बाद मेरी तिलावत की आदत बना लिया कर। शाम तक ईशा तक हर हादसे से, हर एक्सीडेंट से तेरे को बचाना मेरी जिम्मेदारी। सूरह कहफ कहती है ओ अल्लाह वाले, हर जुमा को मेरी तिलावत की आदत बना लिया कर। कुर्बे क़यामत में दज्जाल के फितने से तेरे को बचाना मेरी जिम्मेदारी। दज्जाल कितना बड़ा फितना है मिशकात में। ये एक तरफ का जो हिस्सा है वो बिल्कुल सपाट और दूसरा जो अंगूर का दाने की तरह उभरा हुआ होगा। दज्जाल वो खुद अपनी नौजुबिल्ला अपने आप को खुदा भी कहेगा और वो ताकत भी करिश्मे भी दिखाएगा, कितने इसके हाथों गुमराह भी हो जाएंगे। एक आदमी को बीच में से फाड़ देगा, एक हिस्सा इधर एक हिस्सा इधर, फिर पूछेगा अगर मैं दोनों हिस्से मिलाकर इसको जिंदा कर दूं मेरी खुदाई मानोगे? अल्लाह ताला उस वक्त उन लोगों का इम्तिहान लेगा और ये करिश्मा इसके हाथों वुकू पजीर अल्लाह करवाएगा। वो सारे कहेंगे हम मान जाएंगे। वो एक हिस्सा इधर एक हिस्सा उधर दोनों मिलाकर फिर वो उसमें उस आदमी को जिंदा करेगा। ऊंटनी जिसकी कई साल पहले फौत हो चुकी है उसको भी जिंदा करेगा। कब्रिस्तान में मुर्दों को भी जिंदा करेगा। बहुत सारे लोग इसके हाथों गुमराह हो जाएंगे। आमीन कह दो, अल्लाह मुझे और आपको उस गुमराही से बचाए, उस फितने से बचाए। इतना बड़ा फितना है जैसा दज्जाल वो फितना। इस दौर में दज्जाल से भी बड़ा फितना मोबाइल है। इस सबसे बड़ा फितना इस दौर का है मोबाइल। हाँ, हिस्बुल आजम पढ़ो, 40 दुरूद पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, किताबें पढ़ो, उर्दू नहीं आता गुजराती पढ़ो, तब जाकर मोबाइल रहमत है। इसको रहमत बनाओ, वबाल न बनाओ। बहरहाल अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत से कहा तो मेरी ज़बान में बात क्यों नहीं करती? मैं जो कहता हूँ तो कुरान से जवाब देती है। वो कहने लगी मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, मैं जो बोलूँगा फरिश्ता लिख लेगा। मेरा ईमान इजाज़त नहीं देता मेरे नामे आमाल में कुरान के अलावा और कुछ लिखा जाए। यानी वो ज़बान, आज देखते हो ना सबसे ज़्यादा गुनाह कहाँ से होता है? बोलो, अरे बोलो, ज़बान है ना। हड्डी नहीं होती, हड्डियाँ तुड़वा देती है ज़बान। हम निकाह में बोलते कबूल है, वो भी ज़बान से बोलते। उसी को तोड़ना हो तलाक बोलते, वो भी तो ज़बान से बोलते। ये तुड़वा भी सकता है, जुड़वा भी सकता है। कितने धड़ाधड़ बोल देते हैं ना तलाक। मौलाना माफ़ करना, मैंने गुस्से में बोल दिया। मैंने कहा दम्मन के बीच पर गुलाब का फूल देकर तो कोई नहीं कहता तलाक तलाक तलाक, गुस्से में ही देता है। 3 दफ़ा दे दी, कितना संगीन जुर्म, हलाले तक नौबत पहुंच जाती। कितने बोल भी देते, कहा मौलाना मैं तलाक बोले, मैं तो कल्लाक कल्लाक बोला था। अगर उसके बाद भी वो रहता है उसके साथ, बच्चा पैदा होगा, शरीयत कहती है वलदुज़ ज़िना है। 3 लफ्ज कई खानदानों को आग लगवा देता है, जबान ही से। मिशकात में सुबह होती है, सारे आज़ा जबान से कहते तू ठीक रहना तो हम ठीक है, तू टेढ़ी होती है हड्डी हमारी टूट जाती है। पिछले जमाने में एक बादशाह था, उसका बेटा किसी आलिम के साथ इसका उठना बैठना था। उसने एक हदीस सुन ली, मन समता न जा, तो उसने पक्का इरादा कर लिया अब मेरे को बोलना ही नहीं। अब जरूरत की बात है ना, फिर भी नहीं बोलता। तो बादशाह को बड़ी तशवीश हुई, यार इसकी कुव्वत गोयाई कैसे सल्ब हो गई। अच्छा खासा बोलता था, आज बोलना ही बंद हो गया। तो दूर दराज अतिबा हुक्मा को बुलाया, कोई नब्ज देखता है, कोई आंखें देखता है, लेकिन कोई वहाँ मंजिल तक न पहुँचा। किसी को पता न चला असल मरज क्या है। दूर दराज से एक बूढ़े हकीम में आए हुए थे। इन्होंने कहा इसके दिमाग में खुश्की है, सुबह सवेरे इसको जंगलों की सैर कराओ
ठंडी ठंडी हवाओं के थपेड़े दिमाग को लगेंगे तो जो खुश्की है वो खुश्की तरी में बदल जाएंगी, और ये इसकी जो कुव्वते गोयाई है, जो बोलने की, जो खामोशी की जो आदत है, वो इंशाल्लाह तकल्लुम में बदल जाएंगी। तो बादशाह को ये मुशावरत बड़ी पसंद आई। एक वज़ीर को मुकल्लफ किया, जब सुबह सवेरे जब तू शिकार के लिए जाए तो शहजादे को भी ले जाना और पूरे दिन अपने साथ रखना। रात को तूने मुझे बताना है कि इसने आज कुछ बोला है या नहीं बोला। पूरा दिन गुजर जाता, बादशाह रात को पूछता आज कुछ बोला है, कहाँ कुछ भी नहीं बोला। दूसरे दिन रात को आज कुछ बोला, कहाँ कुछ नहीं बोला। एक दिन का वाक़या है, पत्तों के बीच में एक फाख्ता परिंदा छुप के बैठा हुआ था। शहजादे की नज़र पड़ गई, वज़ीर की नज़र नहीं पड़ी। वो फाख्ता ने पर हिलाए तो वज़ीर 4-5 कदम फिर पीछे आया, बगैर मुताला किया तो उसने पत्तों के बीच में वो फाख्ता परिंदा नजर आया। उसने मारा जोर से तीर, फड़फड़ाता वो परिंदा नीचे गिरा। अगर वो पर न फड़फड़ाता तो वज़ीर को पता न चलता, ये उसका फड़फड़ाना गोया इसका बोलना है। तो जट से वो शहजादा कहने लगा सदक़ा रसूलुल्लाह मन समत नजा, रसूलुल्लाह ने सच फरमाया, जो खामोश रहा वो कामयाब रहा। अगर ये पर न फड़फड़ाती तो न मरती। लेकिन अब ये भी तो बोला, और ये भी तो बोला। रात को बादशाह ने पूछा आज कुछ बोला, कहाँ इतना बोला है, कहाँ ये इसकी शरारत है, बोल सकता है फिर भी नहीं बोलता। इसको ऊंधा लटकाओ, जल्ला से कहाँ कोड़े मारो। 2-3 कोड़े मारे। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा सदक़ा रसूलुल्लाह मन समत नजा, रसूलुल्लाह ने सच फरमाया, जो खामोश रहा वो कामयाब रहा। फाख्ता बोली वो मारी गई, मैं बोला मैं मारा गया। पिछले जमाने में एक बादशाह था, उसने ऐलान किया था जो अच्छी बात कहेगा उसको 400 सोने के सिक्के मिलेंगे। कितने? अरे बोलो, मैं आपसे थोड़ा मांग रहा हूं, कितने सिक्के मिलेंगे? 400। हर एक की बात सुनी, किसी की बात पसंद नहीं आई। दूसरे दिन बादशाह वजीर के साथ रियाया की देखभाल के लिए निकला हुआ था। एक बुढ़िया को देखा जो जैतून का पौधा लगा रही थी। जैतून फल देता है 10-20 साल के बाद। तो बादशाह को बड़ी हैरानी हुई, इसकी उम्र है 70-80 साल, ये जैतून फल देगा 20 साल के बाद, वहाँ तक तो ये जिएंगी नहीं, इतनी मशक्क़त क्यों उठाती है। पास गया बादशाह और बुढ़िया से कहने लगा माई ये जैतून फल देगा 20 साल के बाद और तू ज़्यादा से ज़्यादा जिएगी 5 साल, तो इतनी मेहनत क्यों करती है। उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया जो बादशाह को पसंद आया। कहा आली जनाब, आज मैं और आप जो जैतून का फल खा रहे थे, फल खा रहे हमारे बाप दादाओं ने बोया था, आज मैं बो रही हूँ, कल हमारी नस्लें खाएंगी। ये जवाब बड़ा पसंद आया। कहा 400 सिक्के दे दो। 400 सिक्के दे दिए। वो मुस्कुराई। कहा क्यों मुस्कुरा रही? कहा मैंने फल 20 साल के बाद लेना था, मुझे तो आज ही मिल गया। कहा 400 सिक्के और दे दो। 400 सिक्के और दे दिए। वो फिर मुस्कुराई। कहा अब क्यों मुस्कुरा रही? कहा मैंने फल एक ही मरतबा लेना था, मुझे 2-2 मरतबा मिल गया। कहा 400 सिक्के और दे दो। बादशाह तेजी के साथ भागने लगा। वजीर ने कहा अली जनाब इतने तेज कहाँ जा रहे? कहा 2 घंटे और रुक गया ना, ये सारा खजाना लुट लेगी। अल्लामा रूमी ने नतीजा निकाला, ज़बान की कड़वाहट औलाद को माँ बाप से भी दूर कर देती है और ज़बान की मिठास दुश्मन को भी दोस्त बना देती है। आज मियाँ बीवी में ना इत्तेफाकी हो क्यों होती है? ज़बान ही की वजह से। हमारे नबी ने औरतों को ज़्यादा जहन्नम में देखा, उसमें एक खामी बताई। जिब्रील ने तकसुरन लाना, ज़्यादा लान तान करती है। एक तरफ वो बुढ़िया देखो कुरान के अलावा कोई जवाब नहीं देती, और एक तरफ हमारे घर की मस्तूरात का हाल देखो। नेक बीवी अगर किसी को मिल जाए ना, मिशकात में 4 चीजें अगर किसी को मिल गई, उसको दुनिया आखिरत की तमाम भलाइयां मिल गई। 1 शुक्र करने वाला दिल, नंबर 2 जिक्र करने वाली जबान, नंबर 3 मुसीबत पर सब्र करने वाला बदन, और नंबर 4 नेक बीवी। आज हमारे अंदर शुक्र भी नहीं, सब्र भी नहीं। अरे थोड़ी सी मुसीबत आ जाती है ना, हाय वावेला करते। कितने तो ये कहते हैं मेरे से ज्यादा मुसीबत किसी के पास है ही नहीं। कितने लोग ऐसे फुटपाथ पे सोते, कितने लोग ऐसे जो नाने शबीना के मोहताज है, कितने लोग ऐसे जिनके पास ढंग के 2 जोड़ कपड़े नहीं। हमारे पास देखो कितनी नेमतों से अल्लाह ने हमें नवाजा है। और हमारा ये जो इलाका है ना पालमपुर, माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ी बड़ी होटलों के मालिक बनाए हैं। अरे गलत कह रहा हूँ? अरे बोलो, अल्लाह ने कितना माल दिया है, कितनी प्रॉपर्टी दी है। एक कांटा चुभ जाए ना, उस पर सब्र करो। मेरे नबी ने फरमाया कल क़यामत के दिन इसका भी अल्लाह अजर देगा, और ऐसा अजर देगा वो तमन्ना करेगा काश सारी जिंदगी कांटे ही लगते रहते। अल्लामा गजाली फरमाते शुक्र और सब्र 2 सवारियां होती, मैं कभी नीचे ही ना उतरता।
एक आदमी था, उसका कमरा बहुत तंग था, रहने वाले ज्यादा थे। एक बुजुर्ग के पास आके कहने लगा, हजरत मैं बहुत परेशान हूँ। कहा क्या हुआ? कहा मेरा घर बहुत छोटा है, रहने वाले बहुत है, आप कोई वजीफा बता दीजिए कि मेरे लिए कुछ कुशादगी हो जाए। कहा एक काम कर, एक मुर्गा मिला ले। क्या? एक मुर्गा मिला ले, जुमेरात को आना। मुर्गा मिला लिया जुमेरात का। कहाँ अब कैसा है? कहाँ अब तो और ज्यादा परेशानी बढ़ गई। मुर्गा कभी यहाँ बैठ जाता है, कभी नीचे, कभी लित करता है, कभी ये करता है, और फजर नहीं होती उससे पहले ही चिल्लाना शुरू कर देता है। कहा कोई बात नहीं, एक काम कर, मुर्गा रहने दे, मुर्गे को भी रख, एक बकरा मिला ले। तो वो सोचने लगा ये कोई बुजुर्ग है या ये मेरी मौत के पीछे पड़ा हुआ है। बकरा मिला ले, जुमेरात को आना। बकरा मिला लिया, जुमेरात को गए। कहा अब कैसा है? कहा कभी इसको लात रसीद करता है, कभी इसको लात मारता है, कभी यहाँ पेशाब करता है, कभी वहाँ लीद करता है, कभी इसको सिंग मार देता है, इसको सिंग मार देता है। बस बिल्कुल आसमान पे उठा के रखा है पूरे घर को। मेरे लिए जीना बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं, एक काम कर, गधा मिला ले, जुमेरात को आना। गधा मिला दिया, जुमेरात को फिर आए। कहा अब क्या हाल है? कहा क्या बताऊं आपको, अब तो ऐसे जीने से मौत अच्छी है, ऐसा वजीफा दे दो कि मर जाऊं। कहा एक काम कर, क्या क्या? मुर्गा निकाल दे, जुमेरात को आना। मुर्गा निकाला, जुमेरात को आए। कहा अब कैसा है? पहले के मुकाबले में अच्छा है। कहा कोई बात नहीं, बकरा निकाल दे, जुमेरात को आना। बकरा निकाला, फिर जुमेरात। अब कैसा है? कहा पहले के मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। कहा कोई बात नहीं, गधा भी निकाल दे, फिर जुमेरात को आना। जुमेरात को मिठाई का डिब्बा लेकर आए। मेरे जैसी जिंदगी किसी की नहीं, मैं जितना खुशहाल हूं इतना कोई है ही नहीं। कमरा भी वही है, हुजरा भी वही है, घर में रहने वाले अफराद भी वही है। जो मुसीबत थी उससे बड़ी मुसीबत देखी नहीं थी, इसलिए उस मुसीबत को बड़ी मुसीबत समझता था। हमारे पर कोई मुसीबत आ जाए तो हम क्या कहते हैं? मेरे से ज्यादा मुसीबत ज़दा कोई नहीं है। अरे कितने लोग ऐसे जो हमसे भी ज्यादा कहीं परेशान है। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कुरान में है, अल्लाह की रहमत से कभी नाउम्मीद और मायूस नहीं होना चाहिए। अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने उस बुढ़िया से पूछा, तू कहां से आई है, कहां जाना है? कहने लगी सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। कहा मैं समझ गया, ये हज पढ़ के आई है, मुल्क शाम की तरफ जाना चाहती है। अरे मैं अपने किस्से की तरफ वापस आया हूँ, मैं बस वो पूरा पालनपुर वाला पूरा इलाका घूम के फिर वापस आ गया अपने गांव में। आप समझ रहे हो ना, मैं वापस आ रहा हूँ। फिर पूछा अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने, मेरे पास एक जायद सवारी है, अपनी सवारी पर तुझे सवार कर लूँ? वमा तफ़अलु मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, कुरान से कह रही, जो कोई भलाई करोगे अल्लाह जानता है, अल्लाह इसकी जजा देगा। अपनी ऊँटनी को बिठाया, उस बुढ़िया को उसके ऊपर बिठाया, एड़ लगाई। इनकी तमन्ना थी बिछले हुए काफले से जल्दी से जुड़ जाए, और ऊँटनी को हंकाया। उस जमाने का दस्तूर था, ऊँटनी को हंकाने वाले अशआर पढ़ते थे। ऊँटनी तेज भागती थी, ये अशआर पढ़ना शुरू किया तो वो कहने लगी फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, कुरान क्यों नहीं पढ़ते, अशआर क्यों पढ़ते हो? मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया। पानी वाला इलाका या कुछ लोग बैठे हुए थे, इसने ठंडा सांस लिया और सूरतुल फातिहा की पहली आयत पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं समझ गया इसी काफिले से जुदा हुई है। मैंने कहा इस काफिले में तेरा कोई शनासाई है? कहा अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। मैं समझ गया इस काफिले में इसके बेटे हैं। कहा तेरे बेटों के नाम क्या है? उसने 3 आयत पढ़ी, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा या यहया खुदिल किताब बिक़ुव्वा। मैं समझ गया इस काफिले में इसके 3 बेटे हैं, एक का नाम मूसा, एक का नाम यहया, एक का नाम इब्राहीम। मैंने आवाज़ लगाई, 3 नौजवान मजमे को चीर कर खूबसूरत हसीन चेहरे वाले मेरे पास आए। मैं कुछ कहूँ उससे पहले बुढ़िया कहने लगी, फ़बअसू अहदकुम बिवरीक़िकुम हादिही इलल मदीना, पैसे ले जाओ, बाजार जाओ, नाश्ता ले आओ। ले आए, कहा कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ्तुम मिन अय्यामिन खालिया, खाओ पियो, ये इसकी जज़ा, अब तक तुम्हारे जितने एहसान है इसकी जज़ा है। कहा मैं नहीं खाता। कहा क्यों? कहा पहले तुम्हारे माँ की कहानी सुनाओ। कहा क्या हुआ? कहा 4 घंटे हो गए, कुरान के अलावा कोई बात ही नहीं करती। कहा आप 4 घंटे में थक गए? आज 40 साल हो गए मेरी माँ ने कुरान के अलावा कोई बात ही नहीं की। हमारी कैफियत कैसी है देखो। हम जुमा को मस्जिद में जाते, 2 रकात का जुमा पढ़ते हम, 2 रकात के बाद गेट पे कितनी भीड़ होती है, दूसरे के जूते उठा के निकल जाते हैं जैसे 400 दिन से बांध के रखा हो। इमाम मस्जिद को अगर वाज कहना हो तो वाज भी क्या कहे, जब वाज का टाइम होता है तो सारे नौजवान बाहर होते हैं, कोई अंदर नहीं आता।
सारे मस्जिद में तब आते हैं जब इमाम साहब अरबी खुतबे के लिए मिंबर पर चढ़ते हैं। और इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल अभी आया नहीं, वो सब याद है, खड़े हो जाते, दुआ में नहीं बैठते, जो ही सलाम फेरा सारे बाहर। पांच वक्त की नमाज ना, वो कौन सा दीन है? 24 घंटे में सूरह यासीन का टाइम ना हो, वो कौन सी दीनदारी है? मैं अपनी माओ बहनों से कहूंगा, घरों में नमाजों का सिस्टम चलाओ, घरों में कुरान करीम की तिलावत को फरोग दो, बच्चियों के हाथों से मोबाइल छीन लो, इनके हाथों में फातिमा की सीरत दो, खुद भी पर्दे का एहतिमाम करो, अपनी बच्चियों को भी पर्दा कराओ। हर महीने चांद देखने के लिए फातिमा छत पे जाती, ईद का चांद छत पे नहीं गई। हमारे नबी ने पूछा छत पे नहीं गई, अपना मामूल तोड़ दिया, कहा आज बड़ा चांद है, कहीं अजनबी चढ़े होंगे, मेरा ईमान इजाजत नहीं देता मेरी और अजनबी की नजर चांद पे भी इकट्ठी हो जाए, चेहरे पर नहीं चांद पर। यहाँ जितने नौजवान हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे अकाबिर की जिंदगियां कैसी थी, पढ़ो अकाबिर की जिंदगियां। मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह खत्म नबुव्वत के लिए इन्होंने आवाज उठाई, बगल के बालों को नोचा गया, नाखून नोचे गए, मनोटनों के हिसाब से गल्ला पीसने के लिए चक्कियां दे दी, सारी तकलीफें बर्दाश्त। ईमान ऐसा था, ईमान। सुबह 4 बजे का वक्त है, वो अंग्रेज गवर्नर सोचता है चल शाह अताउल्लाह बुखारी की कोठरी की विजिट लेता हूँ। कोठरी के पास आया तो उसकी आंखें हैरानी में फटी की फटी रह गई। मुसल्ले पे बैठ के अताउल्लाह शाह बुखारी कुरान पढ़ रहे, चक्की खुद ब खुद चल रही है। तो अंग्रेज गवर्नर कहता है शाह जी मैं ये क्या देख रहा हूँ? कहा जालिम तू क्या जाने, मैं उसका काम करता हूँ, वो मेरा काम करता है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी को गिरफ्तार करके लाया गया। अंग्रेज गवर्नर पूछता है क्या आपने फतवा दिया? कहाँ दिया, क्या होता है? कल भी दिया था, आज भी देता हूँ। जब तक हुसैन अहमद मदनी के मुंह में जबान है, सीने में अल्लाह का कुरान है, मैं कहता रहूंगा अंग्रेज तेरी फौज में भर्ती होना हराम है। अंग्रेज गवर्नर कहने लगा क्या आपको मालूम है इसकी सजा क्या है? कहा सजा देना तेरा काम है, सजा भुगतना मेरा काम है। अंग्रेज गवर्नर कहने लगा इसकी सजा फांसी है। पसीना नहीं आया, कपकपी नहीं आई, पसीना ना आया, बगल से कफन की चादर निकाल के मेज पे रखी। कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना कफन देवबंद से साथ लेकर आया हूं। अंग्रेज गवर्नर पूछने लगा कफन तो यहाँ भी मिल जाता, वहां से लाने की क्या जरूरत थी? अताओ मौलाना हुसैन अहमद मदनी फरमाने लगे जिस कौम की सारी जिंदगी मुखालफत की गो उसकी चादर ओढ़कर कब्र में जाते मुझे शर्म आती है। ये अकाबिर का ईमान ऐसा था। कहा फतवा बदल दो, कहा फतवा बदलूंगा ईमान बदल जाएगा। ये गर्दन कट सकती है, जालिमों के आगे कभी झुक नहीं सकती। हम तो चाय की प्याली पे जमीर बेच देते, चाय की प्याली पे ईमान बेच देते। मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह बर्फ की 2 पाटों के बीच में बीचा गया, बेहोश हो गए। वहां से उठाया, धूप में रखा, होश आया। अंग्रेज गवर्नर पूछता है लाहौरी अब तेरा क्या हाल है? कहा जिस्म ठंडा हो चुका है, ईमान पहले से भी ज्यादा गर्म हो चुका है। चांदनी चौक पे टोपिया सी कर 6 रुपये और 12 आना कमाए थे। उस वक्त का बादशाह था एक, और कहा अपने बच्चों से नसीहत की थी कि मैं मर जाऊं तो मेरा कफन इन पैसों से खरीदना। वो ऐसे लोग थे बादशाह उस जमाने के कि अपने हलाल कमाई का कफन खरीदने की वसीयत करके जाते थे। हमें तो जनाजा देख के डर लगता है कहीं ये भी साथ न ले जाए। जनाजा देख के डर लगता है, माँ बाप को सताते डर नहीं लगता। जनाजा देख के डर लगता है, स्कूल के गेट पे खड़े होकर लोगों की बेटियों को गंदी नजरों से देखते डर नहीं लगता। जनाजा देख के डर लगता है, आधी रात तक इंस्टाग्राम पर नचनियों के नाच देख के डर नहीं लगता। जनाजा देख के डर लगता है, विरासत में से बहनों का हिस्सा हड़प करते हुए डर नहीं लगता।
जनाजा देख के डर लगता है। उलमा को निशाने तज़हीक बनाते डर नहीं लगता। उलमा की तौहीन करते, इनको तनख्वाहों के नाम पर परेशान करते हुए कभी डर नहीं लगता। जनाजा देख के डर लगता है, जनाजा देख के डर लगता है। कुरान को ताकचों की जीनत बनाते और मस्जिदों की बेहुरमती करते, अजान की बेअदबी और बेहुरमती करते हुए डर नहीं लगता। एक भाई साहब थे ना, अपनी मोहल्ले की मस्जिद छोड़ के दूर जाते थे। किसी ने कहा क्यों इतने दूर वहाँ नहीं? कहा तुम्हारे इमाम साहब ने मेहराब पे जनाजा लटका के रखा, मैं देखता हूँ ना मेरी जान चली जाती है। आज भी एक कैफियत होती है ना, किसी की मौत का ऐलान हो कब कभी आ जाती है, अरे यार एक दिन हमारा भी ऐलान होगा। होगा, क्यों नहीं होगा? हमेशा रहने के लिए थोड़े आए यहाँ। और बात यह है कि पिछला जो हिस्सा गुजर गया उसको वापस नहीं ला सकते। आगे कितना जीना है वो पता नहीं होता, फिर भी इतनी गफलत। 1 घंटा हो गया मेरा तकरीर करते, मैं अपना सारा कुछ बेच दूं, किडनी भी बेच दूं, लीवर भी बेच दूं, गुर्दे बेच दूं, आंखें बेच दूं, नाक बेच दूं, लेकिन मैं वो 1 घंटा जो गुजरा हुआ है मैं वापस नहीं ला सकता। ला सकता हूं ना आप ला सकते हो? आगे कितना जीना है ना वो मुझे, मैं जानता हूं ना आप जानते हैं। पारा नंबर 21 अल्लाह का कुरान कहता है, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैथ व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। 5 चीजों का इल्म अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं। कयामत कब आएंगी? निशानियां बताई, उसका हकीकी टाइम कोई नहीं जानता। नंबर 2, बारिश कब कहां कितनी बरसेंगी, हैं? बारिश कब कहां कितनी बरसेंगी वो कोई नहीं जानता। ये अंबालाल जो बताते हैं ना वो कंफर्म नहीं होता है ना, कभी गड़बड़ हो जाती है। अरे नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। उस पे ईमान रखते लोग, कुरान पे ईमान नहीं है, रसूलुल्लाह की हदीस पे ईमान नहीं। वो कहता है कल भूकंप आएगा, कल बारिश होगी, कल सैलाब आएगा, सारे घरों में छुप जाते हैं। और अभी तो वो बात आई थी कि उसने कह दिया कि वो सैलाब आने वाला, तो वो किसी अपार्टमेंट के 24वें मंजिल पे ऊपर चला गया था। कुछ भी नहीं, दूसरे दिन धूप निकली हुई थी। कंफर्म कौन बता सकता है? सिर्फ अल्लाह जानता है। माँ के पेट में क्या है कौन जानता है? अल्लाह जानता है। वो डॉक्टर बताते, कब बताते? जब बच्चा अंदर बन जाता है। इसको बनना क्या होता है वो सिर्फ मेरा रब जानता है। कल मैं और आप क्या कमाएंगे, किस सरजमीन पर मेरी तुम्हारी मौत होगी, कोई नहीं जानता, सिर्फ अल्लाह। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, अल्लाह जानता। कहाँ मरेंगे, कैसे मरेंगे, कोई नहीं जानता। बोलो आमीन। अल्लाह मदीने की मौत नसीब फरमाए, अल्लाह मदीने का कफन दफन नसीब फरमाए। मरना हर एक को है, हर एक को दुनिया से। ये और बात है, मौत पसंद नहीं कर। एक आदमी का कुत्ता मर गया, बहुत रो रहा था। किसी ने कहा यार मंडी लगती है, कुत्ता खरीद लेना, इतना क्यों रो रहा है? कहा इसलिए नहीं रोता हूँ, ये मर गया। रोता इसलिए हूँ कि मौत के फरिश्ते ने मेरा घर देख लिया। किसी गांव में देखो मौत से डर कैसा होता है। किसी गांव में एक बड़े आदमी का इंतकाल हो गया। गांव वालों ने कहा यार बड़ा आदमी है, सरपंच है और बड़ी रात है, आज ही दफना दो, हो सकता है बख्शिश हो जाए। जैसे शब कदर होती है, शब बारात होती है, शब मेराज होती है, तो बड़ी बड़ी रात होती है ना। तो हम भी जानते हैं बड़ी बड़ी रातों में बड़ी बड़ी फ़ज़ाइल है, लोग नमाज़ें पढ़ते हैं और पूरी पूरी रात बेदारी करते हैं, कुरान पढ़ते हैं कि कहीं बख्शिश हो जाए। तो दफना दिया रातों रात, और सख्त सर्दी का मौसम था। जब दफना के आए तो मुअद्दिन साहब ने चारों तरफ से दरवाजे बंद कर दिए थे, मस्जिद ब्लॉक बंद। तो गांव वाले सोचने लगे यार अब मुअद्दिन साहब को कहाँ ढूंढेंगे, चलो यहीं चारपाई रख देते, मुअद्दिन साहब सुबह में उठेंगे तो रख देंगे अंदर। रात 2 बजे, सख्त सर्दी का मौसम। एक चंदे वाले सफ़ीर आए, मेरे जैसे दुबले पतले थे। इन्होंने देखा चारों तरफ मस्जिद बंद है, बहुत सख्त सर्दी है, अब क्या करे तो क्या करे। तो वही चारपाई बिछी थी ना, वहीं लेट गए अंदर। सुबह में मुअज्जिन साहब उठे, आंखों में नींद का खुमार है, 3-4 को बुलाया, सारे नींद में है। अंदर वो भी बेचारा पूरे दिन घूमते फिरते तो वो भी थका हुआ था। बाहर वालों से कहा चलो उठाओ, अब उन्होंने उठाया, नींद में है, इन्हें नहीं पता चला अंदर कोई सो रहा है, ना अंदर वाले को पता है मुझे कोई उठा रहा है, और उठा के मेहराब पे लटका दिया। आपका क्या नाम मौलाना? मौलाना सोहेल साहब फजर में आए, वत्तीन वज़ैतून वतूरी सीनीन पढ़ते रहे, एक आयत छूट गई। वो लेटा लेटा कहने लगा मौलाना सोहेल साहब एक आयत रह गई। फिर जो मस्जिद का हाल बना, मौलाना सोहेल वहीं बेहोश। मुअद्दिन साहब का तो आज तक पता ही नहीं चला, कितने खिड़कियों से भाग गए, कितने बगैर जूते के निकल गए। हमारी यही कैफियत होती है ना, मक्खी बैठ जाए ना नमाज में। मैं दूध का दुलावा नहीं हूँ, मेरे भी यही हाल है। अल्लाह मुझे भी नमाज ध्यान वाली नसीब फरमाए, आपको भी फरमाए।
मक्खी बैठ जाए नमाज की कैफियत बदल जाती है। 4 रकात में 4 दुकानों का हिसाब चलता है। ध्यान वाली नमाज, ध्यान वाली। वो एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, इसके आगे से एक आदमी गुजर रहा है, तो उसने चिल्लाकर कहा यार तूने मेरी नमाज खराब कर दी। कहा क्यों? कहा मेरे आगे से गुजर गया। तो वो कहने लगा जा नमाज फिर से दोहरा। कहा तू आगे से गुजरा, नमाज मैं दोहराऊं? कहा मैं एक लड़की के इश्क में मुझे तू नजर नहीं आया, तू रब के इश्क में खड़ा है, मैं कैसे दिख गया? जैसे हम वैसी हमारी नमाज है, जैसे रूह वैसे फरिश्ते, जैसे हम वैसी हमारी नमाज है। आज इबादतों में ध्यान नहीं होता। हमारे नबी तहज्जुद की एक रकात में कितना कुरान पढ़ते थे। बुखारी में पाँव मुबारक में वरम आ जाता था, एड़ी मुबारक सूज जाती थी। उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी गुफिर लक मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक, गुनाह कोई नहीं, कसूर कोई नहीं, खता कोई नहीं, फिर इतनी इतनी इबादत क्यों? हमारे नबी ने फरमाया ओ मेरी आयशा अफला अकून अब्दन शकूरा, मैं उस रब का शुक्रगुजार बंदा क्यों न बन जाऊं जिसने मुझे यतीम से इमामुल अंबिया बना दिया। एड़ी मुबारक में वरम आ जाता था, सूझ जाती थी, इतनी इबादत। पैसे कमाते कमाते हमारी एड़ियां सूझ जाती है, इबादत करते करते नहीं सूझती। कितना कमाते हम, फिर मैं और आप जितनी भी कोशिश कर ले, बोलो जोर से, बेशक मुकद्दर में अल्लाह ने जितना लिखा है उससे एक दाना भी ज्यादा नहीं हासिल कर सकते। फिर वक्त पर मस्जिद में क्यों नहीं आए? वक्त पर कुरान क्यों ना पढ़े? कितने भी फांफे मार लो, इधर उधर गर्दिश कर लो, लेकिन मिलता वही है जो अल्लाह ने मुकद्दर में लिखा है। 5 नमाजें मांगी अल्लाह ने। कितनी नमाजें हैं फर्ज? बोलो 5 उंगलियां। रात को सोने से पहले 5 नमाजों का मुहासबा कर लो। हर उंगली को एक एक नमाज दे दो कि 5 उंगलियां अल्लाह ने दी है अंगूठा समेत, तो हमने आज 5 पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? अरे 50 थी पहले, कितनी थी? तो मूसा अलैहिस्सलाम छठे आसमान पे मिल गए और कहा जाओ, ये मेरी उम्मत ने 2 नहीं पढ़ी, ये 50 कहाँ से पढ़ेंगे? मशवरा दिया, हमारे नबी गए आए, तब कितने चक्कर लगाए, तब 50 की 5 हुई है। 50 की 5। मूसा अलैहिस्सलाम ने 5 रह गई ना, फिर भी कहा था मिशकात में, कहा कितनी रह गई? कहा 5। कहा जाओ ये 5 भी नहीं पढ़ेंगे और कम कराओ। तो मेरे नबी ने फरमाने अब जाते शर्म आती है। जैसे हम किसी दुकान पर कोई सौदा खरीदने के लिए जाए, 700 वो बताए और हम कम कराते 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 200 तक ले आए। फिर बगल वाले से कहे, बगल वाला हमसे कहे 150 में मांग ले। नहीं यार मुझे तब शर्म आती है, 700 का 200 कराए। अल्लाह ने 50 की 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 9 चक्कर लगवाए, 5 हो गई। 50 की 5, कितना डिस्काउंट। फिर मेरे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा 5, ये 5 भी नहीं पढ़ेंगे। और ये सच्ची बात है, 5 भी नहीं पढ़ेंगे। कहा नहीं अब जाते शर्म आती है, 5 नहीं पढ़ते नमाज। मस्तूरात से कहूँगा नमाज वक्त पे पढ़ लिया करो। और जितने मेरे भाई दोस्त अहबाब बैठे हुए, सबसे नियत करूँगा, 1 नमाज, नंबर 2 कुरान, नंबर 3 नबी की सीरत। ये तीनों चीज़ों को अपने दामन से बांध लो। इंशाअल्लाह अल्लाह ज़िंदगी को सोना बना देगा। तुम्हारे मकान में, दुकान में अल्लाह ताला रहमतों की छम छम बारिश बरसाएगा। चलो बोलो हाथ उठा के, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 2 कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, ज़ोर से कहो इंशाअल्लाह। और नंबर 3 नबी की सुन्नतों को ज़िंदा करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह कही सुनी बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी नात एक पढ़ूँ? नहीं आपका नहीं, आप तो मेरे साथ आए, आपका नहीं चलता। बस्ती वालों में से एक पढ़ लेता हूँ। मैंने अभी खाया नहीं। मौलाना जुनेद साहब कहाँ हैं? मौलाना खिलाएंगे ना आप? क्योंकि बयान से पहले तो ऐसा होता है ना कि दुल्हन लगती है, बयान के बाद मुतल्लका बन जाती है। मौलाना बयान ख़त्म होता है, हम घर पहुँचे, कैसे पहुँचे, मौलाना को नहीं कहता हूँ, मेरा तो रोज़ाना का एक्सपीरियंस है। कैसे जब आना होता है तो कितने फ़ोन आते हैं मौलाना, मैं वंस अगेन फिर कह रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा हूँ, कितने फ़ोन आते हैं कि मौलाना कहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक पहुँचे। बयान ख़त्म हुआ, गाड़ी लेके गांव से निकले, फिर कभी किसी का फ़ोन, इल्ला माशाल्लाह किसी का फ़ोन आ गया, मौलाना आप पहुँच। एक दफ़ा तो मैं बिहार गया था बयान करने। कहाँ? अरे बोलो बिहार। आपको तो बिहार बोलते भी डर लगता है।
बिहार गया हुआ था, दूसरे साल वो लोग मुझे मदऊ करना चाहते थे, तो मुझे फ़ोन करके पूछते मौलाना साहब गुज़िश्ता साल बराबर पहुंच गए थे। मैंने कहा नहीं, अब भी गेट खोल रहा हूं, आपका फ़ोन है, वापस चल रहा हूं। इसे आते हैं ना बयान करने तो सारे पूछते कब कहाँ पहुँचे कहाँ पहुँचे। अब जाते हैं घर पहुँचे, कैसे पहुँचे, कहाँ पहुँचे, कोई किसी को कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन ये अखलाक के खिलाफ, एक मेहमान तुम्हारे यहाँ आए, वापस जहाँ तक ना पहुँचे वहाँ तक आपको फ़ोन। मौलाना जुनैद साहब, आपको मैंने एक ड्यूटी लगा दी है, आप फ़ोन न भी करेंगे इंशाल्लाह मुझे मेरे दिल में ज़र्रा बराबर कोई आपके बारे में रंजिश पैदा ना होगी, क्योंकि आपका सिर्फ बयान के लिए फ़ोन नहीं आता। वो मेरे अच्छे दोस्त थे, वैसे भी वक्तन फ़वक्तन हमारी गुफ्तगू होती रहती है। अल्लाह इनके उम्र दराज फरमाए, अल्लाह इनके रिस्क में खूब बरकत अता फरमाए। जितने मेरे भाई तलबा, मेरे हमारे दोस्त उलमा बैठे हुए, अल्लाह हम सबको इल्म का बांगपन अता फरमाए ज़िंदगी की आखिरी सांस तक। आमीन कह दो। इशाअत दीन, इशाअत कुरान के लिए अल्लाह हम सबको मंजूर मकबूल फरमाए। नात सुनाता हूँ, कौन सी नात सुनाऊँ? कोई ऐसी खास हो तो बता दो, वरना फिर मैयत पे सुना दूंगा। वो शहर मोहब्बत वही पड़ी थी, चलो और कोई सुना देते। आँखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद। आँखों का तारा, आँखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जोर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आँखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद। जन्नत के पत्तों पे अर्शे उला पर आदम ने देखा नाम मोहम्मद। जन्नत के पत्तों पे अर्शे उला पर हवा ने देखा नाम मोहम्मद। दिल का उजाला, दिल का उजाला नाम मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आँखों का तारा नाम मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछेगा मौला है लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगा नाम मोहम्मद। पूछेगा मौला है लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगा नाम मोहम्मद। अल्लाहु अकबर रब्बुल उला ने हर शय पे लिखा नाम मोहम्मद। आँखों का तारा, आँखों का तारा नाम मोहम्मद। दिल का उजाला नाम मोहम्मद। दौलत जो चाहो दोनों जहां की, कर लो वजीफा नाम मोहम्मद। दौलत जो चाहो दोनों जहां की, कर लो वजीफा नाम मोहम्मद। शहीदान क्यों हो इस पे मुसलमान, रब को है प्यारा नाम मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम। सीरत हल्बिया में लिखा है, मोहम्मद नाम अल्लाह को इतना प्यारा है, सीरत हल्बिया में लिखा है जिस घर में मोहम्मद नाम का बच्चा होता है अल्लाह उस घर को रहमत के फरिश्तों से घेर लेता है। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला अपने महबूब को बुलाएगा, मोहम्मद इधर आओ। मोहम्मद नाम के जितने बच्चे होंगे सारे दौड़ लगाएंगे। अल्लाह फरमाएगा मैंने अपने हबीब को बुलाया, तुम्हें तो नहीं बुलाया। कहा हमारा भी तो नाम मोहम्मद था। हाँ चलो आज गए हो, जाओ सारे जन्नत में चले जाओ। आज एक मरज है, नाम मांगते ना नाम, तो हम नाम बताए ना तो कहते मौलाना ये तो बहुत घिसा पुराना है। हालांकि मुस्लिम शरीफ में इन्ना अहब्बल अस्माई इल्लल्लाह अब्दुल्ला व अब्दुर्रहमान, अल्लाह को सारे नामों में दो नाम ज्यादा पसंद है, एक अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान। अगर ये नाम बता दिए जाए ना नौजुबिल्ला, कहते नहीं नहीं ये तो नूह अलैहिस्सलाम के जमाने के है। कोई ऐसा बताओ एंटिक एंटिक किसी का भी ना हो तो हम कहते इबलीस, फिरौन, शद्दाद, कारून। अरे नाम का साहिबे नाम पे बड़ा असर पड़ता है। नाम मुहम्मल नहीं होना चाहिए, मौजू होना चाहिए, उसका कोई मीनिंग भी तो निकलना चाहिए। हम अब देखो कैसे समाज में कैसे कैसे नाम, बस जबान पे अच्छा लगना चाहिए, जबान पे अच्छा लगना चाहिए। अरे इसका माना भी तो ठीक होना चाहिए। तो एहतिमाम करे। और एक बात, नाम हमारे जितने बड़े लोग हैं ना, अगर उनके नाम अच्छे गुजरे हो, दादा है, परदादा है, उससे ऊपर वाला सक्कड़ लक्कड़ जो भी हो, तो उनके नाम पे अपने पोते और नवासों के नाम रखो, ताकि कम से कम दादा जिंदा तो रहे घर में। मान लो दादा का नाम इब्राहिम था, दादा चले गए, अब दादा को कौन याद करता है, हफ्ते में सारे भूल जाते हैं मुर्दों को। तो पोते का नाम रखो इब्राहिम। इब्राहिम पोते की निस्बत पर कभी कभी दादा तो याद आ जाए, और अगर अल्लाह ने तौफीक दे दिया 3 दफ़ा कुल हुवल्लाह पढ़ के दादा को बख्श दिया, अल्लाह पूरे कुरान का सवाब पहुंचाएगा। अपने मुर्दों मरहुमीन का नाम घरों में जिंदा रखो। और सबसे बेहतर प्यारा नाम मोहम्मद, बोलो जोर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी से प्यारा नाम और किसी का हो सकता है? नहीं हो सकता है। एक नाम अहमद था, एक नाम मोहम्मद था। ज़मीन पे मोहम्मद था, अर्श पे अहमद था। एक नाम अब्दुल मुत्तलिब ने रखा और एक नाम अल्लाह ने फरिश्तों से रखवाया। कितना खूबसूरत नाम। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु पढ़ो अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आँखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद। आपका नाम क्या है? आपका माइक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माइक। क्या नाम आपका? मैं तो पेटलाद समझा, प्रहलाद भाई। माइक आपका सिस्टम बहुत अच्छा है, ये रूह है जलसे की, ये अच्छा है ना तो ये गला अच्छा रहता है। कितनों का माइक ऐसा होता है जैसे कि बीमार, जो कोविड-19 में मुब्तला हो गया हो, ऐसा माइक होता है। जैसे आमतौर पर मस्जिदों के माइक बीमार होते हैं, लेकिन आपका माइक काबिल तारीफ है, बहुत खूबसूरत माइक है। ऐसा दिल करता है एक दूसरी नात भी सुनाओ, लेकिन नहीं सुनाऊंगा। आगे सुनो। सल्ले अला का सेहरा सजा कर दुल्हा बनाया नाम मोहम्मद। सल्ले अला का सेहरा सजा कर दुल्हा बनाया नाम मोहम्मद। पाई मुरादे दोनों जहां की, जिसने पुकारा नाम मोहम्मद। आँखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद। आखिरी शेर बहुत खूबसूरत शेर है। रोज़े क़यामत मीज़ान पुल पर देगा सहारा नाम मोहम्मद। रोज़े क़यामत मीज़ान पुल पर देगा सहारा नाम मोहम्मद। बेड़ा तबाही में आज हो गया है, बेड़ा तबाही में आज हो गया है। दे दे सहारा नाम मोहम्मद। आँखों का तारा पढ़ो, आँखों का तारा नाम मोहम्मद। हमारे जलसों में बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन मैं तो अपने जलसे में बड़ों से भी पढ़वाता हूँ। जोर से पढ़ो। आँखों का तारा
नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। जोर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ वाली कौन सी? पढ़नी पड़ेगी कि चलेगा मौलाना? पढ़नी पड़ेगी। अरे मजमा कहाँ बोल रहा है? कुछ ठंडे का इंतजाम किया है बयान के बाद? मेरे लिए तो फिर मैं नहीं पढ़ूंगा। मेरे हर गम को सहती है मेरी माँ कितनी प्यारी है। मेरे हर गम को सहती है मेरी माँ कितनी प्यारी है। बुलंद बाला वो हस्ती है मेरी माँ कितनी प्यारी है। मुझे भूखा नहीं रखती, मुझे प्यासा नहीं रखती, मुझे भूखा नहीं रखती, मुझे प्यासा नहीं रखती। खुद भूखी प्यासी रहती है मेरी माँ कितनी प्यारी है। खुद भूखी प्यासी रहती है मेरी माँ कितनी प्यारी है। वो आँखों आँखों में मुझको बता देती है हाले दिल। वो आँखों आँखों में मुझको बता देती है हाले दिल। सुबह से कुछ न कहती है मेरी माँ कितनी प्यारी है। सुबह से कुछ न कहती है मेरी माँ कितनी प्यारी है। बहुत खूबसूरत। मेरी माँ का जिगर जख्मी है फिर भी उफ नहीं करती। मेरी माँ का जिगर जख्मी है फिर भी उफ नहीं करती। मेरी खातिर वो हंसती है मेरी माँ कितनी प्यारी है। मेरी खातिर वो हंसती है मेरी माँ कितनी प्यारी है। मेरे हर गम को सहती है मेरी माँ कितनी प्यारी है। बुलंद बाला वो हस्ती है मेरी माँ कितनी प्यारी है। जज़ाक
जज़ाकल्लाह व जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको हर तरीके से आफियत अता फरमाए। अरे आमीन तो कह दो। तो मौलाना ने आकर जो है हमारे दिलों को छू भी लिया है और पुरानी हसरत जो है वाकई ख़त्म हो गई। अब अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह जो है दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। मौलाना से रोज़ाना कहूँगा कि हर साल के लिए हमारे गांव के लिए एक प्रोग्राम ज़रूर रखा करें और कोई वक्त बाकी रखे जो हमारे गांव में आए और फिर जो है इसे ही तरीके से बयान वगैरह हो जाए। जज़ाकल्लाहु खैर। मौलाना आप दुआ करें, आप पढ़ो दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंत अहलुहु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु फफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। मौला करीम पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा। जो जिस लाइन से परेशान है, दुखी है, कौन किस लाइन से परेशान है, या अल्लाह तू अच्छी तरह जानता है। तो आँखों की इशारों को भी देखता है, दिलों की इरादों को भी जानता है। जो जिस लाइन से परेशान है या अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, बेरोज़गारों को हलाल पाकीज़ा तय्यब रोज़ी अता फरमा, बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा। जितनी माएँ बहनें या अल्लाह तेरी मोहब्बत में, तेरे नबी की मोहब्बत में या अल्लाह अपना वक्त फारिग करके, अपनी नींद कुर्बान करके यहाँ आई हुई है, या अल्लाह सबकी जायज़ मकासिद को पूरा फरमा। तमाम मर्द हजरात जो जिस लाइन से परेशान है सबकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह मकातिब की, मदारिस की, खानकाहों की, तबलीगी मिशन की, उलमा की, या अल्लाह अहले इल्म अहले ईमान की मुकम्मल हिफाजत फरमा। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं तेरा नाम लेने वाले आबाद है सबकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। इस गाँव में खुसूसी रहमतों बरकतों का नुज़ुल फरमा। इस गाँव के कब्रस्तान में करोड़ों रहमतों का नुज़ुल फरमा। हमारे जितने रिश्तेदार तेरी बारगाह में पहुँच चुके हैं या अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। एक दिन हम सबको ये फ़ानी जहान छोड़ के जाना है। एक वक्त आएगा कफन की चादर हमें उड़ाई जाएंगी। वो दिन आए तकवा का पोशाक पहनने की तौफीक अता फरमा। एक वक्त आएगा या अल्लाह हमारे मुर्दा बदन को गुस्ल दिलाया जाएगा। वो दिन आए गुस्ले तौबा करने की तौफीक अता फरमा। एक दिन आएगा या अल्लाह हमारी नमाज जनाजा पढ़ाई जाएंगी। वो दिन आए या अल्लाह नमाज की हुजूरी, सजदे का सुरूर नसीब फरमा। एक दिन आएगा तेरी बारगाह में हमारी पेशी होंगी। वो दिन आए तेरी मर्जियात वाले आमाल करने की तौफीक अता फरमा। इस बज़्म को, इस महफिल को सजाने में जिन लोगों ने, जिन नौजवानों ने जिस लाइन का ताउन किया, दामे दरम दिरम कदम सुखने, तमाम नौजवान मुआविनीन, मुहसिनीन, मुंतजिमीन को दुनिया आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमा। बिलखुसूस या अल्लाह इस प्रोग्राम में, या अल्लाह इस प्रोग्राम के मुहर्रिक दाई हमारे मौलाना जुनैद साहब, या अल्लाह इनकी नस्लों में दीन के दाई शदाई पैदा फरमा। इनके बच्चों को हाफिज़ कुरान, आलिम रब्बानी बना। इनके उम्र में आफियत के साथ, ईमान कुरान कलमे की सलामती के साथ या अल्लाह दराजगी नसीब फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।